उमेश जी, 47 सभाएं की थी, रोड शो किए थे अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे चुनाव में, और 47 जगहों पर जा जाकर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन 47 सीटें तो बहुत दूर की बात है, 27 सीटें भी नजर नहीं आ रही है 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी। क्या ऐसा हो गया जो दिल्ली की जनता ने एकदम से केजरीवाल को नकार दिया? देखिए, एक चीज था कि केजरीवाल आए थे अलग तरह की राजनीति करने के लिए, लेकिन जब उनकी राजनीति भी ट्रेडिशनल राजनीति की पटरी पर दिखने लगी तो दिल्ली थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का शहर है, सरकारी नौकरियां करने वाले लोगों का शहर है, कारपोरेट में नौकरियां करने वाले लोगों का शहर है। और आप याद कीजिए कि शुरू में यही सब लोग तिरंगा लेकर के उनके अन्ना आंदोलन में सड़कों पर उतर आए थे, अपने घरों से सामान लेकर के भी पहुंच जाते थे, कार लेकर चले जाते थे। उन लोगों का जो मोह भंग हुआ और इसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया। दूसरी चीज ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया, पहले वो पिछले लोकसभा चुनाव तक नहीं मानती थी, लेकिन इस बार मान लिया कि उसकी असली दुश्मन आम आदमी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी से निपट लेगी। एक चीज यहाँ ध्यान में रखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आप उन जगहों पर थोड़ा कमजोर पड़ती है। माफ कीजिएगा उमेश जी, मैं भूल गया कि मुझे सवाल संतोष जी से करना चाहिए। संतोष जी, इतनी आसानी से निपटने देंगे कांग्रेस को बीजेपी से? देखिए, ये ऐसा है कि ये कुछ भी कर लेंगे। इस बार ये लोगों ने तय कर लिया था, जनता ने तय कर लिया था। और जैसा उमेश जी बता रहे थे कि ऐसे कई लोग, हजारों जो यंग लड़के थे वो आए थे, अपनी अपनी नौकरियां छोड़ करके आए थे, कोई विदेशों से आया था, और सब लोगों ने एक बड़ा उम्मीद रखा था अरविंद केजरीवाल से। और मैं भी शुरुआती दौर में बड़ा इनसे प्रभावित रहता था जब अन्ना का आंदोलन। राघदिका खेड़ा क्या कह रही है, सुन लीजिए बीजेपी प्रवक्ता। पूछते हैं तो वो हेल्पलेस सीएम दिल्ली नहीं चाहती है। एजुकेशन पॉलिसीज, लिकर पॉलिसी बन रही थी और बाथरूम्स को क्लासरूम में गिनाया जा रहा था। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जीरो थी। एग्जैक्टली 5 साल पहले समय जब कोरोना काल था तो हालात क्या थे, इसीलिए जैसा मैंने कहा कीचड़ पूरा फैल चुका था और कमल कीचड़ में खिलना तय था। कीचड़ फैल गया था, कमल खिल रहा है, ये कहना है। लेकिन ब्रजेश जी, ये कीचड़ फैलाने में बड़ी भूमिका रही है। ये कीचड़ कैसे फैला ये भी पूरे देश की जनता और दिल्ली की जनता जानती है। हाँ बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति की शुरुआत एक साफ सुथरी राजनीति थी जिसको लोगों ने बहुत उम्मीदों से देखा था, मगर हम जानते हैं कि कोई भी नायक लंबे समय तक नायक नहीं रह पाता, धीरे धीरे वो खलनायक में तब्दील होने लगता है, क्योंकि सत्ता एक बुराई है और सत्ता की बुराई में धीरे धीरे आम आदमी लिपटती गई, वो कीचड़ लिपटता गया, बड़ा शराब घोटाला हुआ, फिर वो कार, वो मकान, वो शीश महल सब कुछ सामने आया और बीजेपी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत पहले से अटैक करना शुरू किया, इन बातों को लेकर जनता के बीच गई। और दूसरी बात मैं फिर कहूँगा कि दूसरी बात बीजेपी की जो हितग्राहियों की जो संख्या बढ़ाने की योजना है, उनने हितग्राहियों का बहुत बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया और पूरे देश पर, और बताया कि ऐसे यदि सरकार वही है, सरकार सिर्फ ऐसी नहीं कि जो आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स को फायदा देती है, जो केंद्र की सरकार है वो भी अपने सारे वोटर्स को बहुत फायदा देती है। तो हितग्राहियों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हुआ और उन्होंने लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी अपने राज्यों में लोगों को सारी सुविधाएं दे रही हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं मिल रही हैं। तो वो, और फिर 3 बार हो गए थे, 15 साल बहुत होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। सरकार की सरकारें तो हर 5 साल में बदलने के लिए चुनाव होते हैं, मगर नहीं बदली, 15 साल चल गई। तो 15 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है और 15 साल में सत्ता की सारी बुराइयां आम आदमी पार्टी में दिखने लगी, तो लोगों का अब उससे मोह भंग गया और लोग थोड़ा बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, और वो बदलाव दिख रहा है। 50 सीटें छू ली हैं बीजेपी ने रुझानों में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 सीटें, 70 में से 50 सीटें। और मुझे याद आ रहा है एग्जिट पोल में, एक एग्जिट पोल था जिसने 50 सीटें तक बीजेपी को जिताने की बात कही थी और वो एग्जिट पोल सही साबित हो रहा है। एग्जिट पोल की भी कहानी हम इस पर बात कर लेते हैं। उमेश जी, केवल 12 में से 14 में से जितने भी एग्जिट पोल आए, 13 में से 11, हाँ 13 में से 11 बीजेपी को जिताया। हाँ, तो 11 में बीजेपी जीत रही थी, 2 में आम आदमी पार्टी। एग्जिट पोल भी इस बार सही साबित हुए, जिस पर कई सवाल भी उठते रहे एग्जिट पोल पर। उमेश जी, अब देखिए, एग्जिट पोल तो हमेशा एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के करीब तो जा ही सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो इतनी सारी पिछले में आलोचना होती रही है एग्जिट पोल को लेकर के, तो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों ने इस बार थोड़ा वैज्ञानिक नजरिया अपनाया, थोड़ा अपनी साख बचाने की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि उन्होंने जो सैंपलिंग की बढ़िया से की, उसका जो नतीजा था वो कमोबेश उसी तरह के रुझान नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार सही साबित तो होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, जब गलत साबित होते उमेश जी तो चर्चा होती है, तो इस बार सही हुए हैं तो इसको भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन पंकज जी, एक सवाल ये भी है
कि मैंने खुद बीजेपी दिल्ली में रहकर देखा, छोटे छोटे मुद्दे पर बीजेपी, जो दिल्ली बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ा प्रदर्शन होता था, कई नेता शामिल होते थे। ये इम्पैक्ट करा है इस पूरे चुनाव में? जनता को ये महसूस हुआ है कि बीजेपी सड़क पर नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है? इसका कुछ असर दिखा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से छोटे छोटे मुद्दे पर घेरती है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा इंतजार नहीं करती कि चुनाव 5 साल बाद है तो तब मुद्दे उठाएंगे और सामने आएंगे। वो पूरे 12 महीने सभी समय एक्टिव रहती है और छोटे छोटे मुद्दे उठाती है, तो उनका असर आगे पीछे दिखाई देता है। और उनके नेता, उनके चेहरे बार बार दिखते हैं लोगों को, मतदाताओं को, और उनको पुरानी बात रिकॉल होती है कि उस समय भी ये मामला उठा था, इस समय भी ये मामला उठा। और आप देखिए, इस चुनाव के सबसे पहले शुरुआती भाषण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव को लेकर देते हैं, तो वो कहते हैं कि एक बात पे फोकस करते हैं कि दिल्ली पर आम आदमी पार्टी यानी आप आपदा की तरह आई है और हमें इस आपदा को हटाना है। इस लाइन को लेकर पूरा चुनाव फोकस होता है और पूरा कार्यकर्ता नीचे तक ये साबित करने में लगता है कि आम आदमी पार्टी आपदा है। और आपदा में अवसर वाली जो कहानी है कि आपदा में अरविंद केजरीवाल थे, आपदा में पूरी आम आदमी पार्टी थी, आपदा में उनके विधायक थे, और इसको अवसर के रूप में बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे बड़े आंदोलन से लेकर बड़े आंदोलन तक उसने हर मौके पर यह साबित करने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा है, और उसका असर निश्चित तौर पर हम चुनाव परिणामों में देख रहे हैं। सूरज भान जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। तो इस परिणाम पर कहां कमी रही, इस पर विश्लेषण तो आप करेंगे, कांग्रेस करेगी, लेकिन अभी आप बता सके दर्शकों को जो देख रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव परिणाम में, चुनाव के रुझान में कोई सामने ऐसी शक्ति बनकर नहीं आई है, और धीरे धीरे हर चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यही हो गई है, 0, 1, 2, 3 सीटें, बस इतनी से ज्यादा जीत ही नहीं रही है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? जी नहीं सर, ऐसा कहना चाहूंगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर चुनाव में 0, 1, 2, 3। दिल्ली में आप देख सकते हैं जो थोड़ा लोगों को देखने का नजरिया है वो थोड़ा अलग रहा है। आपने अभी कुछ देर पहले खुद ही बोला कि कांग्रेस ने दिल्ली में अपने सबसे अच्छे नेताओं को टिकट दिया, और एक बार टिकट दिया, ना किसी का टिकट उन्होंने काटा ना बदला, क्योंकि इस बार दिल्ली में कांग्रेस अपने लोकतंत्र की लड़ाई, न्याय की लड़ाई को लेकर तटस्थ थी और लड़ रही थी। और मैंने आपको बार बार कहा कि आम आदमी पार्टी जैसे कांग्रेस, आप एक चीज शुरू से लेकर अभी तक उठा लीजिए, बहुत उदारवादी रवैया अपना के चलती रही हमेशा। वो सर्वधर्म और संभावना की बात करती है। कांग्रेस ने क्या किया कि हर दल को साथ लेकर चलने की, हर जाति को, हर धर्म के, भाषा को लेकर सबको साथ लेकर चलने का काम किया। अभी ये बोलते हैं दलित, शोषित, वंचित की बात करते हैं। दलित, शोषित, वंचित को ही कांग्रेस ने मुख्य धारा में लाने का काम किया और हमेशा लेकर साथ चलते रहे। और इसीलिए कांग्रेस ने जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को, हर जातियों को बराबर का दर्जा देना स्टार्ट किया, उन्होंने ही धीरे धीरे कांग्रेस को डैमेज करना स्टार्ट किया। और ये जो सच है आज की डेट में, हमने बार बार आपसे कहा कि आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के ऑफिस में मात्र 5 एसी लगी थी, उसको आधा बनाकर अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर गए थे। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस का और उनके सूरजभान जी, कब तक शीला दीक्षित जी के किए गए कामों पर आप जनता के बीच जाएंगे? बहुत वक्त गुजर चुका है, 1 दशक से ज्यादा का समय गुजर चुका है। नहीं सर, ये तो समझने की बात है कि अभी एक बीजेपी के हमारे वरिष्ठ जन बोल रहे थे कि आखिर 12 साल में, 13 साल में बीजेपी को पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिला।